के साथ जो यहाँ पे आर है, आर जो है आपका रिंग से है, जो यक्स है वो आपका जो है 1 मिनट, यक्स जो है आपको यहाँ पे आर इंटू एक्स दो नया नाम दिया है ना, या आर ही तो नया नहीं लिया है आपने। जब आर नया लिया है तो उसको बताना होगा कि वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो आपका रिंग आर से बिलोंग कर रहा है। वो सारे एलिमेंट एक्स के जाएंगे, क्या है, वो सारे एलिमेंट की कलेक्शन होगी जो आपके आर के साथ कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे। अदरवाइज वो उसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ को मान लीजिए कोई एलिमेंट नहीं होल्ड कर रहा, वो आपके सेंटर ऑफ रिंग के अंदर भी एलिमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखते हैं कि लेफ्ट एनिहिलेटिंग या फिर लेफ्ट एनिहिलेटर क्या होता है और जो राइट एनिहिलेटर होता है वो क्या होता है। एनिहिलेट का मतलब किसी चीज़ को नष्ट कर देना, क्या है, एनिहिलेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, एनिहिलेट कर देना, ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टडी करते हैं लेफ्ट एनिहिलेटर। क्या है, यहाँ पे स्टडी करते हैं लेफ्ट एनिहिलेटर। लेफ्ट एनिहिलेटर, लेफ्ट जो एनिहिलेटर है वो क्या होता है, रिंग के मेंबर को लेफ्ट में रखेंगे, लेफ्ट एनिहिलेटर में। तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना होगा, आर ऑफ ए, ये आपको क्या मिलेगा, जो यहाँ पे लेफ्ट एनिहिलेटर है, रिंग के एलिमेंटों को लेफ्ट में आपने रखा है, वो सारे एलिमेंट यहाँ पे ए जाएंगे जो यहाँ पे आर इंटू ए करने पे आंसर 0 देंगे। क्या है, लेफ्ट से आपको रिंग के एलिमेंट को जो है मिलेगा ऑपरेशन, वो सारे एलिमेंट की कलेक्शन जाएगी जहाँ पे लेफ्ट से जब आपके रिंग का एलिमेंट ऑपरेट होगा तो उसकी वैल्यू आपको 0 मिल जाए, तो वो आपका क्या कहा जाएगा, वो आपका लेफ्ट एनिहिलेटर कहा जाएगा। राइट एनिहिलेटर देख लीजिए, ये वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो क्या करेंगे, राइट से ऑपरेट होंगे रिंग के एलिमेंट, ए इंटू आर करने पे आपको आंसर 0 मिल जाए। ठीक है, ये आपका जो है राइट एनिहिलेटर होगा क्योंकि रिंग का एलिमेंट राइट से ऑपरेट हो रहा है। ये लेफ्ट एनिहिलेटर इसलिए है क्योंकि रिंग का एलिमेंट लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है, इसलिए आपका लेफ्ट एनिहिलेटर और राइट एनिहिलेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जब आपकी रिंग क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव हो जाएगी, तो वहाँ पे आपका जो लेफ्ट एनिहिलेटर है और जो राइट एनिहिलेटर है वो आपका सेम हो जाएगा, मतलब इक्वलिटी शो करेगा। ठीक है, इफ़ रिंग इज कम्यूटेटिव, जैसे आपने जो है जब आपकी रिंग कम्यूटेटिव थी तो आपका लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल सेम हो रहा था। सिमिलरली जब आपकी रिंग कम्यूटेटिव होगी, इफ रिंग इज कम्यूटेटिव देन तब क्या होगा, देन लेफ्ट एनिहिलेटर इज इक्वल्स टू राइट एनिहिलेटर। लेफ्ट एनिहिलेटर राइट एनिहिलेटर इक्वल होगा और इसको आप क्या नाम देंगे, एनिहिलेटर। ठीक है, क्या होगा, लेफ्ट एनिहिलेटर राइट एनिहिलेटर जब आपको इक्वल मिलेंगे तो वो जो आपका जो सेट आपका ऐसा हो लेफ्ट एनिहिलेटर राइट एनिहिलेटर को इक्वल करे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका एनिहिलेटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ आपको रिजल्ट लिखने हैं। क्या है, आइडियल के ऊपर बेस्ड कुछ आपके रिजल्ट है, उनको आपको देखना है। देखिए, देखिए रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट है आइडियल के ऊपर उसको एक चीज़ हम आपको कनेक्ट करते हुए दिखा दें। जैसे कि आपने लीनियर अलजेब्रा के अंदर वेक्टर स्पेस स्टडी किया है ना, ठीक है, जस्ट वैसा ही जैसे आप यूनियन, दो वेक्टर स्पेस की आपको यूनियन नहीं मिल रही थी, अब क्या कंडीशन थी, आप ये सीख रहे थे कि यूनियन ऑफ 2 सब स्पेस इज नॉट अ सब स्पेस। क्या है, यूनियन ऑफ 2 सब स्पेस इज नीड नॉट बी अ सब स्पेस। क्यों, क्योंकि आपको जो है एक कंडीशन ऐसी मिलेगी जिसके कारण वो सब स्पेस बन जाएगा यूनियन। कब, जब आपका यूनियन ऑफ 2 सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अदर। ये चीज़ें आपने सीखा था। सिमिलरली इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस, इसके लिए इंटरसेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिमिलरली यहाँ पे भी आइडियल के केस में ऐसा ही कुछ कनेक्शन है, इसलिए हम आपको कनेक्शन बता रहे हैं।
आप वेक्टर स्पेस और आइडियल को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलिए, बिल्कुल सेम है। देखिए पहला रिजल्ट क्या है, लेट ए एंड बी आर टू सब रिंग ऑफ आर, देन इट्स इंटरसेक्शन आल्सो आ सब रिंग। then its intersection is also a subring of रिंग आर। जब आपके ए और बी क्या होंगे, दो सब रिंग होगी किसके, रिंग आर के, तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, वो भी आपको क्या मिलेगा, एक सब रिंग मिलेगी किसकी, रिंग आर की। ठीक है, पहला रिजल्ट तो आपका ये रहा सब रिंग के ऊपर। जो दूसरा रिजल्ट है, अब यहाँ पे ए और बी आपके दो क्या हो जाए, सब रिंग हो जाए, तो उनका यूनियन क्या होगा, वो चीज़ें देखनी है। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन तो आपका सब रिंग बनेगा, यूनियन देखिए। दूसरा ये है, इफ ए एंड बी आर टू सब रिंग ऑफ a ring R, then its union A union B need not be a subring of a ring R। देखिए, जब आपका ए और बी दो सबरिंग होगा रिंग आर का, तो उसका जो यूनियन है वो आपका एक सबरिंग हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होगा। मीन्स उसका जो यूनियन है वो सबरिंग हो भी सकता है और उसका जो यूनियन है वो आपका सबरिंग नहीं भी हो सकता है। मीन्स आपको जो है उसका यूनियन को सबरिंग बोलने के लिए कोई भी सियोरिटी नहीं है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, इफ़ ए एंड बी आर टू सबरिंग ऑफ अ रिंग आर, देन इट्स यूनियन नीड नॉट बी आ सबरिंग ऑफ रिंग आर। ठीक है, जो तीसरा रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट जो है आपका यहाँ पे ये है कि जब आपको दो सबरिंग मिले तो उसका जो यूनियन है वो आपका सबरिंग कैसे मिलेगा, जब आपको एक दूसरे के अंदर कंटेंट करता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे आप वेक्टर स्पेस में किए थे जस्ट वैसा ही है। देखिए तीसरा जो रिजल्ट है, इफ ए एंड बी आर टू सबरिंग ऑफ अ रिंग आर, देन its union is a subring of a ring R if and only if one of them is contained in the another। मतलब ये हुआ कि ए जो है आपका बी के अंदर कंटेंट हो, या फिर जो बी सबसेट है सबरिंग वो आपका सबरिंग ए के अंदर कंटेंट हो। जो सबरिंग ए और बी है, ए आपका बी के अंदर कंटेंट हो या फिर बी जो है आपका ए के अंदर कंटेंट हो, इस तरीके से कुछ होगा तो उसका जो यूनियन है वो आपको एक सबरिंग मिलेगा। अदरवाइज कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि उसके पास, हमारे पास कोई भी सियोरिटी नहीं है ऐसी मिल रही है कि हम उसको डायरेक्ट ये बोल दें कि जब आपका ए और बी सबरिंग होगा तो उसका जो यूनियन है वो भी आपका एक सबरिंग होगा। क्या कंडीशन होगी सबरिंग बन जाएगी, जब वो एक दूसरे के अंदर कंटेंट होते होंगे तो उनका यूनियन भी सबरिंग बन जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही रिजल्ट आपके आइडियल के ऊपर बेस्ड है। क्या है, ऐसा ही रिजल्ट आपका आइडियल के ऊपर है। इसको रफ कर दें या फिर इसी के अंदर बना दें, चलिए इसको रफ कर देते हैं।
if A and B are two ideal, then its intersection A intersection B is also a ideal। जब आपका ए और बी क्या होगा, दो आइडियल होंगे, तो उसका जो यूनियन है वो आपका आइडियल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होगा। और जब इसका इंटरसेक्शन किया जाएगा तो इंटरसेक्शन को आपके पास श्योरिटी है, जैसे आप वेक्टर स्पेस में कर रहे थे, तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या मिलेगा, आपको एक आइडियल मिलेगा। ठीक है, जो दूसरा रिजल्ट है वो देखिए क्या है, इफ ए एंड बी आर टू आइडियल, then its union A union B need not be ideal। थर्ड जो रिजल्ट है वो ये है कि अब क्या कंडीशन है कि उसका यूनियन भी आपका जो है आइडियल बन जाए। इफ A and B are two ideal, then its union A union B is also ideal if and only if one of them is contained in the another। जब ये आपके एक दूसरे के अंदर कंटेंट होंगे तो क्या करेगा, ये आपका जो है यूनियन इसका भी आइडियल बन जाएगा। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू आइडियल ऑफ, क्या है, दो आपके आइडियल है, तो उसका जो यूनियन है ए यूनियन बी वो आपका आइडियल बनेगा। तो कब बनेगा, जब आपका ए बी के अंदर कंटेंट हो, या फिर जो बी आइडियल है वो आपका आइडियल ए के अंदर कंटेंट हो, तो वो आपका क्या बनेगा, वो आपका एक आइडियल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिजल्ट है, अब यहाँ पे कोई एक को कहे लेफ्ट आइडियल है, दूसरे को कहे राइट आइडियल है। क्या है, एक आपका लेफ्ट आइडियल हो, दूसरा आपका राइट आइडियल हो, या फिर जो है पहला आपका राइट आइडियल हो, दूसरा आपका लेफ्ट आइडियल हो, तो उनका जो सम है वो आपको क्या मिलेगा, वो जो इंटरसेक्शन है या यूनियन है तो उसको आप कैसे करेंगे देखिए, या फिर उनकी प्रोडक्ट हो तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए ए क्या है, आपका लेफ्ट आइडियल है, बी आपका क्या है, राइट आइडियल है। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, ना तो आपका लेफ्ट आइडियल होगा और ना ही आपका राइट आइडियल होगा, ना इधर लेफ्ट ना राइट आइडियल। क्या है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन ही नहीं है, इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ना इधर लेफ्ट नार राइट आइडियल, ना तो ये आपका लेफ्ट आइडियल मिलेगा और ना ही आपको राइट आइडियल मिलेगा, ना इधर लेफ्ट ना राइट आइडियल। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो फिफ्थ रिजल्ट है, एक को आप ले लीजिए लेफ्ट आइडियल, क्या है, एक को आप ले लीजिए लेफ्ट आइडियल, दूसरे वाले को आप क्या ले लेते हैं, दूसरे वाले को आप जो है राइट आइडियल ले लेते हैं। ये है आपका ए आपका लेफ्ट आइडियल है, बी आपका राइट आइडियल है, तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी क्या है, वो आपको आइडियल मिलेगी। क्या है, इनकी जो प्रोडक्ट होगी ए इंटू बी, ये आपको आइडियल मिलेगा। क्या है, ये जो है आपको आइडियल मिल जाएगा इनकी प्रोडक्ट। अब शर्तें ये होंगी लेफ्ट आइडियल मिले या फिर राइट आइडियल, बट ये आइडियल तो मिलेगी लेफ्ट आइडियल या फिर जो है आपको राइट आइडियल। यदि आइडियल की बात करें तो यहाँ पे आइडियल तो होगा। ठीक है, यस, और यहाँ पे जो इसका बी इंटू ए कर दें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ए बी ऐसा तो हो जाएगा, जब यहाँ पे बी इंटू ए करेंगे ये आपका नीड नोट
आइडियल। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव होगा तब तो आइडियल बी इंटू ए भी बन जाएगा। इफ़ कम्यूटेटिव, अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि ये भी आपका आइडियल बन जाए, ये कंडीशन ये है, इफ़ कम्यूटेटिव देन बी ए इज आल्सो अ आइडियल। ये क्या हो जाएगा, ये जो बी ए है ये भी आपका एक आइडियल हो जाएगा। कब? जब आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। जो आपका लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल बन रहा है, जिसका आप आइडियल ले रहे हो, वो आपका जो है यदि कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा तो वहाँ से जो बी इंटू ए होगा वो आपका एक आइडियल बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको किसकी डेफिनेशन देखनी है? यहाँ पे एक चीज़ और आपको सीखना है। क्या है? एक चीज़ आपको और सीखना है कि जब आपको ए और बी आइडियल मिले तो उनका जो सम है और जो उनकी प्रोडक्ट है वो आपको आइडियल मिलेगी। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 6, इफ ए एंड बी आर टू आइडियल देन इट्स सम एंड इट्स प्रोडक्ट इज आल्सो आइडियल। सिक्स्थ ये है, इफ ए एंड बी आर टू आइडियल देन इट्स सम ए प्लस बी और इनकी जो प्रोडक्ट है इज आल्सो आइडियल। क्या होगा? ये आपका आइडियल की ही फॉर्मेशन करेगा। इफ ए एंड बी आर टू आइडियल देन इट्स सम ए प्लस बी एंड इट्स प्रोडक्ट ए डॉट बी इज आल्सो आ आइडियल। आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे एक आइडियल मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है? आपको आगे बढ़ना है और प्रोसेस क्या करना होगा? अब जो है आप नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो सिंपल रिंग देखिए। रिंग तो आपने सीख लिया है, डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड। डिवीजन रिंग का नया नाम है स्क्यू फील्ड, इसलिए जब आपको स्क्यू फील्ड पूछे तो आपको भूलना नहीं है, उसको डिवीजन रिंग याद रखना है। आई बात समझ में? ये मिलेगा आपको। ओके, और ये जो डेफिनेशन है उसको तो याद रखना ही है। फिर आप आइए सिंपल रिंग के ऊपर। क्या है? आइए डेफिनेशन स्टडी करते हैं सिंपल रिंग की। क्या है सिंपल रिंग की डेफिनेशन? देखिए करते हैं। सिंपल रिंग, एक रिजल्ट और देख लीजिए। इफ वन बिलोंग्स टू यू का मतलब क्या है? आइडियल। जब आपका जो वन एलिमेंट है वो आपके आइडियल में चला जाएगा तो यहाँ पे जो यू है वो आपको कंप्लीट रिंग मिल जाएगी। क्या है? देन यू आपको कंप्लीट रिंग मिल जाएगी। क्या है? जो आपका आइडियल है वो आपका कंप्लीट रिंग बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए डेफिनेशन स्टडी करते हैं। सिंपल रिंग या फिर ट्रिवियल रिंग। क्या है? सिंपल रिंग या फिर ट्रिवियल रिंग। सिंपल रिंग या फिर आपकी ट्रिवियल रिंग कैसी होगी? आर आपकी कोई रिंग हो और उसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ दो आइडियल हो तो उसको आप क्या बोलेंगे? सिंपल रिंग या फिर ट्रिवियल रिंग बोलेंगे। लेट आर बी अ रिंग आर, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? आर आपका रिंग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एंड आर हैज ओनली टू आइडियल, जीरो और इटसेल्फ, जीरो एंड आर। क्या है? जो आपकी रिंग है उसके पास कितने आइडियल है? सिंगलटन जीरो। क्या है? सिंगलटन जीरो। और जो आर है वो आपका क्या कहलाएगा? जब इस तरीके से आर के पास क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ दो ही आइडियल होंगे, जीरो और आर, देन आर इज सेड टू बी अ सिंपल रिंग। देन इट इज कॉल्ड अ सिंपल रिंग और ट्रिवियल रिंग।
वो आपकी या तो सिंपल रिंग कही जाएगी, आपकी मर्जी है, आप सिंपल रिंग कहना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर ट्रिवियल रिंग, आपकी मर्जी से वो चलेगा नहीं। क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर यदि आपको ट्रिवियल रिंग पूछ ली जाए तब तो आप पजल हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो है डेफिनेशन ज़्यादा पसंद क्या है, सिंपल रिंग बोलना, वो पूछ लिया ट्रिवियल रिंग तो आप फंस के खड़े हो गए। इसलिए किसी भी चीज़ का यदि 2 नाम है या फिर 3 नेम है, जितने भी नेम है उसका नेम आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको ये ना हो कि आपको हर एक चीज़ आते हुए भी आप उस चीज़ के ऊपर वर्क ना कर सको। इसलिए आपको क्या है, एटलीस्ट कम से कम उसकी डेफिनेशन तो पता होना चाहिए कि वो जो है उसके नोमेनक्लेचर, उसके कितने नेम से जाना जा सकता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप दूसरे नेम से उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर चुके हो और कोई दूसरा उसका नया नाम दे दिया तो आप वहाँ पे पजल हो गए। इसलिए आपको पजल नहीं होना है, सिंपल रिंग को ही आपको ट्रिवियल रिंग बोलनी है। और जो आपका एक ऐसा रिंग हो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही आइडियल हो, 0 और R, उसको क्या बोलेंगे आपको, वो आपकी जो है सिंपल रिंग या फिर ट्रिवियल रिंग होगी। देखिए अब यहाँ पे जो आपकी फील्ड होती है, फील्ड के पास कितने आइडियल होते हैं, उस फील्ड के पास जो है आपको 2 ही आइडियल मिलते हैं, जो कि आपका सिंगलटन 0 और ये जो आपकी फील्ड होती है वो खुद इटसेल्फ क्या है, उसके पास जैसे आपको रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर आपका फील्ड है या उसके पास कितने नंबर ऑफ आइडियल है, 2। कौन कौन से, सिंगलटन 0 और आपका कंप्लीट रियल नंबर का जो सेट है, 2 आपके सिर्फ और सिर्फ आइडियल है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी फील्ड हो जाएगी। फील्ड तो है, वो आपकी क्या हो जाएगी, सिंपल रिंग हो जाएगी। इसलिए जो है उसके बेसिस पे आप ये बोल दीजिए एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग। क्या है, रैशनल नंबर के भी जो आइडियल होंगे सिंगलटन 0 और रैशनल नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके पास सिंगलटन 0 और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए जो है आप ये बोल दीजिए एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग और ट्रिवियल रिंग। लिखिए क्या है, एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग। अब इसका कंट्रा पॉजिटिव ये लिख दें, इफ इट हैज नॉन ट्रिवियल, क्या है, इसके पास जो है नॉन ट्रिवियल, यदि कोई आपकी रिंग है उसके पास जो है नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल के बजाय नॉन ट्रिवियल भी उसके पास है, वो कभी भी आपकी फील्ड नहीं बन सकती। इसके अकॉर्डिंग जब आपके फील्ड के पास 2 ही ट्रिवियल आइडियल होंगे तो वो क्या हो जाएगी, ट्रिवियल रिंग। तो ट्रिवियल आइडियल के बजाय नॉन ट्रिवियल आइडियल किसी भी रिंग के पास यदि प्रेजेंट होते हैं तो आप ये बोलिए कि वो आपकी फील्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। इफ रिंग हैज नॉन ट्रिवियल आइडियल देन इट नेवर बी फॉर्म अ फील्ड। इफ रिंग हैज non-trivial ideal then it never be form a field। जब आपके रिंग के पास नॉन ट्रिवियल आइडियल होंगे, कोई भी एक मिल जाए, एक ही मिल जाए, एटलीस्ट 1 मिल जाए जो कि आपका नॉन ट्रिवियल हो, तो वो आपकी जो रिंग है वो कैसी कही जाएगी, वो आपकी फील्ड की स्ट्रक्चर नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे देखिए जेड के पास जो आइडियल होते हैं, जेड के पास जो आइडियल होते हैं वो आपके एन जेड के फॉर्म में होते हैं। मतलब जेड का जो आइडियल है वो जेड भी है, 2Z भी उसका आइडियल है, 3Z भी उसका आइडियल है। ठीक है, मीन्स इसकी कितनी आइडियल है, n इंटू जेड, इतने सारे आइडियल है और वो कितने हैं, नॉन ट्रिवियल। इसका मतलब ये है कि जो आपका सेट ऑफ इंटीजर जेड है ये आपका फील्ड नहीं बनाएगा। क्या है, फील्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जेड के जो आइडियल है वो आपके इस फॉर्म में है और ये आपका सभी के सभी क्या है, नॉन ट्रिवियल है। और नॉन ट्रिवियल इसके पास एक से ज़्यादा है, कम से कम एक मिल गया तभी आपको बोल देना चाहिए था कि ये आपका फील्ड नहीं बनेगा। सिमिलरली आपने देखा कि बहुत सारे इसके पास आइडियल हैं जो कि आपके नॉन ट्रिवियल आइडियल है, तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर जेड है ये क्या करेगा, ये आपका फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसलिए जो है आप एक ये रीज़न भी दे सकते हैं कि जेड आपका फील्ड क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इसके पास जो है नॉन ट्रिवियल आइडियल जो है एक से ज़्यादा है। क्या है, एक तो मिल रहा है कम से कम, लेकिन इसके पास जो आइडियल की फॉर्मेशन है वो n इंटू जेड से मिल रही है।
इसके पास इनफाइनाइट मेनी नॉन ट्रिवियल आइडियल है, तो इसके पास जो है क्या होगा, इनफाइनाइट है, तो यह कभी भी आपकी फील्ड नहीं बन सकती। इस रिजल्ट से आप जेड को ये बोल दीजिए कि जो आपका सेट ऑफ इंटीजर जेड है वो आपके फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, और आप आगे से याद भी रखेंगे कि जो सेट ऑफ इंटीजर इसके पास जो है जेड भी आइडियल है, 2z भी आइडियल है, 3z भी आइडियल है। क्यों? क्योंकि ये जो जेड है, जेड आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसको समझा ही देते हैं। देखिए, हाउ मेनी आइडियल इन इंटीजर सेट, इंटीजर सेट आपका क्या होता है, जेड। जेड जो है आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे आपका ये जो है, जो जेड है सेट ऑफ इंटीजर, ये आपकी क्या है, रिंग है। क्या है, रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे रिंग है तो इसको आप क्या करेंगे, 2 × जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हर एक एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 जा 6, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये मिलेगा। और यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, किसकी डेफिनेशन, आइडियल की है ना। आइडियल की जब आप करते हैं तो कोई दो एलिमेंट को हटाइए, क्या है, -6 माइनस का 4 करेंगे, आपको मिलेगा -6 प्लस का 4, ये आपको वैल्यू -2 जो कि यहाँ पे है, इसी के अंदर बिलोंग कर रहा है। यस, कोई आप रिंग का एलिमेंट लेंगे, क्या है, कोई आपका रिंग का एलिमेंट, जो कि रिंग आपकी ये है, कोई रिंग का एलिमेंट मान लीजिए आपने -2 लिया, -2 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आइडियल देख रहे हैं ना, -2 को जो है आप इसके किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, मान लीजिए आपने 4 के साथ ही किया, ये आपको प्लस का 8 मिल जाएगा। और यहाँ पे आगे आप जब 4 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मिल जाएगा, मतलब इसी के अंदर बिलोंग कर रहा है 2z में, ये भी आपका 2z में है। मतलब ये रहा कि ये तो आपका आइडियल है, क्या है, ये आपका आइडियल है। लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल में यह करेंगे कि जो है यहाँ पे -4 × -2 करेंगे, आपको जो आंसर है वो आपको 8 मिलेगा, ये भी आपका 2z में बिलोंग करेगा। ये आपका राइट आइडियल वाला है, ये आपका लेफ्ट आइडियल वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, मीन्स लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल आपको सेम मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। आगे से आप क्या करेंगे कि जो आपका जेड है सेट ऑफ इंटीजर, इसके जो आइडियल है वो किस फॉर्म में है, n × z के फॉर्म में है, क्या है, n × z के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे n जो है क्या करता है, n आपका जो है 1 2 3 इस तरीके से वेरी करता है। ओके, और यहाँ पे जो जेड के पास नंबर ऑफ एलिमेंट किससे जनरेट होते हैं, वो आपके इस n से जनरेट होते हैं। क्या है, जेड के जो आइडियल है वो आपके n × z के फॉर्म में होंगे। जेड का जो एलिमेंट है किस एलिमेंट से जनरेट होता है, n से जनरेट होता है। ठीक है, n से मल्टीप्लाई करने से जो है सेट के एलिमेंट मिल जाते हैं। जो जेड के आइडियल है वो किस फॉर्म में होंगे, आइडियल ऑफ जेड इस फॉर्म में मिल जाएंगे। और जेड को जो है इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप n × z लिख दीजिए, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जो है क्या है, जब जेड आपकी जो है फील्ड, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि जो जेड है आपकी फील्ड इसलिए नहीं बनती क्योंकि इसके पास जो है 2 से ज़्यादा ट्रिवियल आइडियल है। क्या है, 2 से ज़्यादा